मदीने के भाई उमर। लेकिन वहां पैसों का पावर नहीं था, नबी की मोहब्बत का पावर था। और कैसा पावर था आपको बताऊं, हजरत उमर का बहुत रौब दबदबा था, बहुत रौब दबदबा। एक मरतबा हजरत उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते थे। 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर अकेले हुकूमत करते थे। और जब आप निकलते थे भाई, 22 लाख मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह जब निकलते थे तो आपकी दोनों चादरों पर 17-18 जगह तो पैबंद लगा हुआ होता था। कैसे बादशाह होंगे मेरे दोस्तों हजरत उमर, लेकिन रौब और दबदबा। एक मरतबा निकले, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह है। अरे बादशाह, और वो भी इतना बड़ा बादशाह जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करे। आज का भाई 22 आदमी को रखे तो समझा मैं ऊंचा हो गया। अगर 22 आदमी मेरे अंडर में काम करते, अरे 22 आदमी काम करते क्या फायदा, वहां 22 लाख मुरब्बा मील पर उमर हुकूमत करते थे। और मेरे दोस्तों एक मरतबा निकले तो सामने से कोई एक आदमी जो शराब पीता होगा, वो शराब की बोतल लेके आ रहा है। अब उसको नहीं मालूम कि यही गली में उमर बादशाह भी आएंगे। अब वो बेचारा शराब की बोतल लेके मस्त अपने घर की तरफ जा रहा, और यहां कौन आ गए, ओ उसने देखा काम मरा उमर, और हाथ में क्या होगा, वो कांपने लगा। वहीं से कांपता छुपा भी नहीं सकता, इसलिए मालूम है उमर की नजर बहुत अजीब और गरीब नजर है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के साथ चले जा रहे, और वो बेचारा कांपता बोतल हाथ में लिए करीब आया। हजरत उमर ने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत उमर ने कहा बीमार हो, अंत मरीज, तुम बीमार हो? तो कहा नहीं उमर में बीमार नहीं, वालेकुम अस्सलाम करके वो आदमी चला गया। और सोचने लगा अल्लाह ने बचाया, उमर ने शराब को देखा ही नहीं। वो आगे गया, आगे जाके अपनी बोतल को देखा तो उसमें दूध भरा हुआ था। वो हैरान हो गया कि मेरे बोतल में तो शराब थी, ये दूध कैसा हो गया। मेरे दोस्तों गैब से अल्लाह की आवाज आई, अगर तू जमीन पर उमर के गुस्से से डरता है, आसमान पर हम भी उसके गुस्से का ख्याल करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब मेरे दोस्तों बताओ, भाई होने का हक इन्हीं को है कि नहीं, कि जमीन पर अगर तुम उमर के गुस्से से डरते हो, अल्लाह कहता है मैं भी आसमान पर उमर की गैरत का ख्याल करता। तू रो पड़ा, मैंने तेरी शराब को दूध में बदल दिया, मैंने भी उमर के गुस्से का ख्याल कर लिया। मेरे दोस्तों एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, वो गली में एंटर हुए। जैसे गली में एंटर हुए, सामने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, यहां से उमर, वहां से नबी, दोनों में एक हंसी, और हमारे नबी मुस्कुराने लगे। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हो गया, मुझे देखकर आप मुस्कुराते क्यों हो, कोई तकलीफ है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसलिए मुस्कुराता हूं उमर कि तू गली में कदम रखा और इब्लीस इस गली से भाग गया। तू जिस गली में कदम रखता है, शैतान उस गली में कदम भी नहीं रखता। मेरे दोस्तों इसको कहते भाई। बाकी फोन पे धमकी देना ये भाई, किसी को मारना धाड़ना ये भाई। अरे भाई बात समझ में आई, ये तो दुकान है, पैसों की दुकान है, जो हराम से भरता है और हराम हराम ही तक ले जाएगा, कभी हलाल तक लाने वाला। 2-4 आदमी सलाम करेंगे, जब तक तेरे पास पैसा है उसके बाद में कोई तुझे देखने को भी तैयार। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अजीब वाक़या बताऊं आपको। किताब है मुस्नद इब्न अबी आला, हदीस की बहुत प्यारी किताब है मेरे दोस्तों, मुस्नद इब्न अबी आला। उसमें इतना अजीब और गरीब वाक़या लिखा कि मदीने पाक में एक काली औरत खेल बता रही है। मदीने पाक में काली औरत क्या कर रही, जैसा मदारी खेल बताते ना, तो एक काली कलोटी औरत है मदीने पाक में, वो क्या कर रही। और ये उस जमाने की बात है, पर्दे का हुक्म आया नहीं था। साथ में कहो पर्दे का हुक्म, समझो पर्दे का हुक्म आया। अब वो मदीने पाक की काली कलोटी कोई औरत है, हबशिया औरत है, वो खेल बता रही है, और ओ मदीने के मर्द भी जमा है, औरतें भी जमा है, बच्चे भी जमा है। यहां से हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, साथ में हजरत आयशा भी है। हजरत आयशा ने कहा अल्लाह के रसूल ये औरत खेल बता रही, सब लोग देख रहे, मुझको भी देखना है। हजरत आयशा ने फरमाया मुझको भी। हमारे नबी पाक सासम खुद भी खड़े हो गए, और हजरत आयशा सुनना, हजरत आयशा ने अपना ये थोड़ी का हिस्सा हमारे नबी के कंधे मुबारक पर रखा, यानी यहां पर रखा। आयशा पीछे खड़े होकर देखने लगी, हमारे नबी भी खेल देखने लगे, और सारे मर्द औरतें बच्चे देख रहे, और वो काली औरत खेल बता रही। अचानक आवाज आई भागो, अचानक आवाज आई भागो। बस ये आवाज क्या आई, भागो भागो के सबने भागना शुरू किया। औरतें भागी, बच्चे भागे, मर्द भागे। वो औरत जो खेल बता रही थी, उसने खेल बताने का सारा सामान जमीन पर फेंका और वो भी भागी, सब भागने लगे। तो हजरत आयशा कहती है अल्लाह के रसूल सब भाग रहे, आग तो नहीं लगी, आग तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं, सब भाग क्यों रहे। हमारे नबी मुस्कुराए, कहा देख उमर आ रहे हैं। कौन आ रहे भाई, साथ में कहो कौन आ रहे हैं। उमर आ रहे, उमर। तो हजरत आयशा ने यूं देखा, कहा अल्लाह के रसूल कसम से उमर आ रहे, चलो हम भी भागे, चलो हम भी भागे। मैं कहता हमारे नबी ने कहा
डब्बा है, इंजन तो यहां खड़ा हुआ है। भाई सही है ना, सारा पावर यहीं से तो सप्लाई हुआ है, हमको भागने की क्या जरूरत है। अब हजरत उमर आए ना, अब हजरत उमर कांप रहे। भाई नबी के सामने कौन ना कांपे, हजरत उमर आए कांपने लगे। कहा अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, अल्लाह के रसूल मैंने किसी को नहीं भगाया, सब ऐसे ही भागे, मेरा नाम लेकर भागे, मुझको बदनाम करते, मैंने किसी को नहीं भगाया। मेरे दोस्तों हमारे नबी ने उमर के सर पर हाथ फेरा, कहा उमर अल्लाह ने तुझको वो रौब और दबदबा दिया जो अल्लाह किसी नबी को अता करता है। और हमारे नबी ने फरमाया लौकाना बांदी नबी लकाना उमर, हमारे आका ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं, अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो अल्लाह उमर तुझको नबी बना देता। अब बताओ उमर का रौब दबदबा कैसा होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि मुझे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आना है। वैसे एक बात आपको बताओ मेरे दोस्तों, मुहर्रम के महीने में उमर का भी जिक्र करना चाहिए, इसलिए कि पहली मुहर्रम को हजरत उमर शहीद हुए हैं। भाई पहली मुहर्रम को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई सब उंगली पर गिना बहुत अजीब गरीब बात है। मैं बता रहा था उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बैठे और आपका रौब और एक सन्ना, सब लोग बैठे, सबकी गर्दन झुकी हुई। अरे उमर के सामने कोई बोलेगा? आज के छोटे मोटे भाई के सामने कोई नहीं बोलता। अरे बोलता? वो अगर गली से गुजरे किसी को मारे, क्या जाने दे, एक मारा उसको बोल दूसरा भी तमाचा मार ले, इसके गले कौन लगेगा? भाई करते कि नहीं करते? यहाँ हजरत उमर जिनका ईमानी पावर, ईमानी और रूहानी पावर, हजरत उमर बैठे, बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हजरत अली भी करीब में बैठे हुए, एक बूढ़े मियाँ खड़े हो गए। भाई सुनना, एक बूढ़े मियाँ खड़े, और उन्होंने हजरत उमर का कैसा इम्तिहान लिया। मेरे दोस्तों बूढ़े मियाँ, वो भी बड़े होंगे, साहबी होंगे, कहो रजी अल्लाह ताला, उनका नाम नहीं मिलता, वो खड़े हो गए, पूरा सन्नाटा छाया हुआ। कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। हजरत उमर यूं देखे, कहा क्या हुआ? कहा मेरे अंदर 8 बातें हैं, उंगली पर गिनना। वो बूढ़े मियाँ क्या कहते, मेरे अंदर कितनी बातें? 8 बातें। मैं 8 बातें बताता हूं, उसके बाद उमर तू बताना मैं कैसा, उमर तू बताना मैं। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला सोचने लगे, बूढ़ा मियाँ है, कहेगा मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, मैं गरीबों की मदद भी करता हूँ। हजरत उमर ने कहा 8 बातें बता दे, सबको फायदा होगा और मैं बताऊंगा कि तेरा ईमान कितना मजबूत है। तो उसने सबसे पहली बात कही, उमर अमीरुल मोमिनीन सुनो, मेरे अंदर 8 बातें। कहो कितनी बातें? 8। कहा सबसे पहली बात ये कि मुझे जन्नत में जाने की कोई तमन्ना नहीं है, मुझे जन्नत में जाने की कोई इच्छा। हजरत उमर के चेहरे का रंग बदले, तो अजीब बोलता, जन्नत में नहीं जाना। हजरत उमर देखने लगे, कहा ये तो पहली बात है, तू दूसरी तो सुन, मुझे जहन्नम से डर भी नहीं लगता। वो अल्लाह ने जहन्नम बनाई होगी लेकिन मैं डरता वरता। हजरत उमर थोड़े ऊपर हुए, कहा बैठ बैठ उमर, 8 बातें पूरी होगी, उससे पहले तेरा गुस्सा नहीं आएगा। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ गए। कहा कि 2 बातें तो तूने अजीब कही, ना जन्नत की तमन्ना ना जहन्नम से डरता। कहा तीसरी बात सुन, कोई मुर्दा जानवर आता ना मैं खा लेता हूँ, मुर्दे को क्या करता हूँ, खा लेता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा अल्लाह अकबर, मुर्दा खाता? कहा उमर गुस्से नहीं, 8 बातें पूरी होगी, टेम्पर गरम मत करो, अभी तो 3 बात हुई। तो कहा चौथी बात तो सुन, मैं बगैर देखे गवाही भी दे देता हूँ, कुछ देखता वेखता नहीं, सोचता वोचता नहीं, गवाही दे देता हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा गलत है। बूढ़े ने कहा सही है, बैठ मेरी बात सुन, इसलिए कि हमारी बात हुई है, मैं कितनी बातें बताऊंगा, 8 और अभी कितनी हुई, 4 हुई। अभी तो मैंने कहा जन्नत की तमन्ना नहीं, जहन्नम से डरता नहीं, मैं मुर्दे को खाता हूं और बगैर देखे गवाही देता। तो हजरत उमर ने कहा और कौन सी बात बाकी है? कहा 5वीं बात सुन, कोई फितना होता तो मेरे को बहुत अच्छा लगता, बहुत प्यारा था, फितना होता तो बहुत प्यारा था। ये कौन सी बात हो गई? 5वीं। हजरत उमर ने गुस्सा पिया, कहा जल्दी जल्दी बोल, छठी बात बोल। कहा हक बात आती है तो मैं नफरत करता हूं, हक बात आती तो मैं नफरत करता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा फिर बदला तो कहा 7वीं बात सुन, अल्लाह की रहमत आती है तो भाग जाता हूं, अल्लाह की रहमत आती तो। और 8वीं बात का उमर जरा दिल खोल के सुन ले, यहूद और नसारा जो बोलते हैं मैं तस्दीक करता हूं, मैं कहता हूं सही बोलते हैं, यहूद भी सही बोलता है और नसारा भी सही बोलते हैं। अब कहा कि मेरी 8 बातें पूरी हो गई, बता क्या करेगा? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करेंगे, आप बताओ ना क्या करेंगे, क्या करेंगे? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, कहा इतनी गलत गलत 8 बातें, मैं तो चाहता हूं कि फतवा दूं कि तू ईमान से निकल गया और कोड़े मार मार के तेरी बोटी बोटी कर दूं। ये कहकर हजरत उमर उठे और कोड़ा उठाया। हजरत अली खड़े हो गए, कहा मालन या उमर, उमर रुक जा, इसने वो 8 बातें कही है कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे निकल चुका है, इसने वो 8 बातें कही कि तेरे और मेरे से भी ईमान में आगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हो गए कि ये मेरे और तेरे से आगे निकल गया और 8 बातें। हजरत अली ने कहा सुनो, मैं इनकी 8 बातों का जवाब देता, ये कुरान की रोशनी में। भाई किसकी रोशनी में?
اب سننا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بوڑھے میاں نے سب سے پہلے کہا مجھے جنت کی کوئی تمنا نہیں. حضرت علی فرماتے صحیح کہا، اس کو جنت کی تمنا نہیں، اس کو جنت کے پیدا کرنے والے خدا کی تمنا ہے. بھائی جنت کی تمنا نہیں، جنت کے پیدا کرنے والے اللہ. اور کہو ہم کو بھی تو وہی تمنا ہے. بھائی اللہ کو دیکھنے کی کس کو تمنا ہے؟ کہو نا میرے دوستو. حضرت رابعہ بصریہ کہتی جنت ملے نہ ملے، ایک بار خدا کا دیدار ملے تو سب کچھ مل گیا. اور اللہ کہتا ہے تم لوگ مجھے دیکھو گے، کہو انشاءاللہ. اللہ کہتا ہے قیامت میں تم میرا دیدار کرو گے. اللہ وہ جلوہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ. اللہ فرماتے قیامت کے دن میرا دیدار ہوگا. اللہ یہ دیدار سب کو نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دوسری بات بھی اس کی برابر، یہ جہنم سے ڈرتا نہیں. بھائی جہنم سے ڈرتا نہیں، یہ جہنم کے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے. اور جو اس سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو، پھر جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. بھائی قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے مسلمانوں اگر تم مجھ سے ڈرے جیسے ڈرنے کا حق ہے، تم مرتے جاؤ گے میں تمہیں کلمہ دیتا جاؤں گا. تو جو اللہ سے ڈرے گا اس کو جہنم سے ڈرنے کی ضرورت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تیسری بات کہتا ہے مردے کو کھاتا ہے. بھائی تیسری بات یہی تھی نا، مردے کو. تو حضرت علی نے ہنستے ہنستے کہا وہ تو تم بھی کھاتے ہو. عمر کو کیا کہا تم بھی؟ تو عمر نے کہا میں مردہ کھاتا. علی نے کہا میں بھی کھاتا. اب حضرت عمر بھی حیران، کہا کہ مردہ کھاتا، یہ کھاتا میں بھی کھاتا. کہا ہاں مچھلی کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ مچھلی کیسے کھاتے ہو؟ گھر میں زندہ آتی. ارے احمد آباد میں زندہ ہی رہتی مچھلی، کیسی رہتی ہے؟ اور قرآن بھی کہتا ہے کہ مچھلی مردہ ہے پھر بھی کھاؤ. ارے قرآن میں ہے کہ نہیں؟ 7ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کھاؤ. اللہ نے کہا کھاؤ بھی اور پکنک پر بھی لے جاؤ. اللہ نے کہا بھائی، اللہ کہتا پارہ نمبر 7 اللہ نے فرمایا احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. بھائی ہے کہ نہیں قرآن کریم میں؟ اچھا چوتھی بات اس نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ بھول گئے کیا کہا تھا؟ میں بغیر دیکھے میں کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں، سوچتا نہیں، ایسے ہی گواہی دیتا. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کہا، ہم سب بغیر دیکھے گواہی دیتے. ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، سب کہتے اللہ ہے. ارے بھائی کسی نے دیکھا اللہ کو؟ لیکن ہم سب کہتے اللہ ہے اور اللہ ایک ہے. کہو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس نے 5ویں بات کہی فتنہ آتا ہے تو اس کو پیار آتا ہے. حضرت علی نے کہا سب کو ہوتا، اس لیے کہ فتنہ کا معنی مال اور اولاد. بھائی فتنہ کے معنی مال اور مال اور اولاد سے پیار ہے کہ نہیں؟ ارے بیوی بچوں سے پیار ہے کہ نہیں؟ احمد آباد میں لگتا ہے کسی کو پیسے ویسے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بھائی فتنہ کے معنی مال اور اولاد. قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ. اللہ کہتا ہے تیرا مال بھی فتنہ، تیری اولاد بھی فتنہ، اور فتنوں سے سب کو محبت ہے. کتنی؟ 5. اور 6ٹھی بات اس نے کہا تھا میں حق سے کیا کرتا ہوں. حضرت علی نے کہا سب کرتے. حق کے معنی موت، اور موت سے بڑھ کر کوئی حق نہیں. بھائی موت آنے والی کہ نہیں آنے والی؟ ارے سب بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ میرے اوپر بھی آئے گی، آپ کے اوپر. بھائی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اور کون چاہتا مرنا؟ ابھی چاہتا کوئی؟ ارے میرے پاس ابھی آوے ملک الموت اور بولے چل کرسی پر بیٹھا ہے تیری روح لے جاؤ، میں بھی کہوں گا بھائی رہنے دینا، صبح گھر پہنچو پھر لے کے جانا نا. بھائی حق کوئی حق موت ہے، اور موت کو کوئی چاہتا؟ اللہ نے کہا لن یتمنوا ابدا، موت کی جلدی کوئی تمنا کرنے والا. اچھا 7ویں بات سننا، اس نے 7ویں بات کیا کہا تھا؟ رحمت آتی تو حضرت علی نے کہا سب لوگ بھاگتے. اللہ کی رحمت آتی سب لوگ بھاگتے. رحمت کے معنی بارش. اب بارش ابھی آوے تو ارے بھاگیں گے نہیں بھاگیں؟ ہم بازار میں چلتے، بارش آئی تو کوئی چھپر کے نیچے، کوئی دکان کے سائے میں، کوئی ادھر. بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ اور اللہ کہتا ہے میری رحمت ہے، بارش میری رحمت ہے. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمہ، اللہ فرماتے یہ بارش میری رحمت ہے، اور رحمت سے سب لوگ. اور آخری بات جو اس نے کہی نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے. کہا علی تو نے 7 باتیں تو بتا دی لیکن 8ویں بات کا کوئی جواب نہیں ہوگا. یہ کہتا یہودی کہتے وہ سچ اور نصارہ کہتے وہ. حضرت علی نے کہا بالکل صحیح، جو یہودی بولے وہ سچ اور جو نصارہ بولے وہ بھی. حضرت عمر کہنے لگے یہودی سچا، عیسائی سچا. حضرت علی نے کہا یہودی کو پوچھو کیا کہتے. یہودی کہتے ہیں
کہ یہ جو عیسائی ہے یہ حق پر نہیں ہے. ارے یہ سچ ہے. ارے سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اور عیسائی کو پوچھو یہ کہتا ہے جو یہودی ہے وہ حق پر نہیں ہے. وہ بھی سچ بولتے ہیں. ارے سچ بولتے کہ غلط بولتے؟ قرآن کریم نے کہا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. ساتھ میں کہنا ہمارا بھی عقیدہ ہے یہودی کہتے ہیں عیسائی حق پر نہیں. صحیح. عیسائی کہتے ہیں یہودی حق پر نہیں. صحیح. ہم کہتے ہیں نہ یہودی حق پر ہے نہ عیسائی حق پر ہے. حق پر تو ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ. اب میرے دوستو سارے جواب مل گئے کہ نہیں مل گئے؟ تو حضرت عمر کا ٹیمپر میرے دوستو وہ بوڑھے میاں تھے نا, بوڑھے میاں بڑے چالاک تھے. کیا فرمایا؟ فرمایا عمر میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پہ جاتی ہے یا علی کی نظر قرآن پر جاتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا تیری نظر قرآن پر جاتی یا علی کی نظر قرآن پر جاتی. بوڑھے میاں نے کہا عمر تو امیر المومنین ہے حکومت میں, یہ ہمارا امیر ہے علم اور قرآن میں. علی ہمارا امیر ہے علم میں اور قرآن میں. اور پھر حضرت عمر, میرے دوستوں وہ لوگ کتنے پیارے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے علی کو گلے لگایا, علی کی پیشانی کو چوما اور حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر تو برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو کتنا بڑا جذبہ ہوگا, علی نہ ہوتے تو عمر برباد ہو گیا ہوتا. میرے دوستو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی حضرت علی کے بہت سارے واقعات ہے. لیکن میرے دوستو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اصل بات پر آ جائیں. کتنے 12 بج گئے نا؟ سب کے بجے کہ نہیں بجے؟ نہیں بجے. اب میرے دوستو بہت پیاری بات پر آنا ہے, سب توجہ دو گے نا انشاءاللہ. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, سننا. اب بھائی سب لوگ ذرا توجہ دینا. میں شروع سے ایک بات بولتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ لوگ میرا ساتھ دو. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. خوشی کہتے جاؤ. حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی, خوشی. حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی, خوشی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے, خوشی. حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا, خوشی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم بنایا گیا, خوشی. ہمارے نبی کے لیے مقام محمود کا فیصلہ ہوا, خوشی. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ذلیل نہیں ہوں گے, خوشی. میرے دوستو محرم کا مہینہ, خوشی. محرم کا مہینہ, خوشی. اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حسین تو مہینے میں شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں ہے. نبی کا نواسا, فاطمہ کا لخت جگر, علی کا نور نظر, کون؟ حضرت حسین شہید ہو گئے, یہ تو خوشی نہیں. میرے دوستوں میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑی خوشی. ارے کہو حضرت حسین شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. آپ فکر مت کرو, میں بتا رہا ہوں بھائی. ساتھ میں کہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, یہ سب سے بڑی. کیسے خوشی بھائی؟ حضرت علی نبی کا نواسا دنیا سے رخصت ہو گیا, علی کا نور نظر دنیا سے رخصت ہو گیا, فاطمہ کے کلیجے کا ٹکڑا رخصت ہو گیا. یہ خوشی کیسے؟ میرے دوستوں خوشی اس لیے کہ مرنا سب کو ہے بھائی, مرنا سب کو. اگر مرنا نہ ہوتا تو ہمارے آقا دنیا سے وصال نہ فرماتے, ابو بکر دنیا سے نہ جاتے, عمر دنیا سے نہ جاتے, عثمان دنیا سے نہ جاتے, علی دنیا سے نہ جاتے. میرے دوستو اللہ نے کہا مرنا سب کو ہے, لیکن مرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بستر پر مرا, جو مرا تو اللہ کہتا مر گیا, اور ایک اللہ کے راستے میں مرا, وہ مرا. اللہ کہتا, تو کہتا مرا, میں کہتا پھر زندہ ہو گیا. تو دو طرح مرنا ہوتا ہے, ایک بستر پر مرے, ایک اللہ کے راستے میں مرے. اگر بستر پر مرے ہوتے ہم حضرت حسین پر غم کرتے, لیکن حضرت حسین اللہ کے راستے میں مرے, اور مرے نہیں, قیامت تک کے لیے زندہ ہو گئے. تو بتاؤ خوشی ہے کہ غم ہے؟ حضرت حسین کا شہید ہونا خوشی ہے کہ غم ہے؟ اس لیے کہ بستر پر مرتے تو غم تھا, لیکن بستر پر مرے, اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. اور ایک بات اور بتا دو میرے دوستو, بخاری کی روایت ہے. کون سی روایت؟ ہمارے نبی کیا فرماتے وہ سن لو, پھر اس کے بعد فیصلہ کرو. ہمارے نبی کیا فرماتے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ, قسم کھائی ہمارے نبی نے, واللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قسم اللہ کی, نبی فرما رہے, قسم اللہ کی میرا جی چاہتا اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ, پھر شہید ہو جاؤ, پھر زندہ کیا جاؤ. اس لیے کہ شہادت سے بڑھ کر کوئی موت ہے. نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے, نبی جو تمنا کرے وہ نواسے کو ملے. تو غم کے خوشی, بے غم کے خوشی. اچھا ایک بات اور میرے دوستو ذرا توجہ سے سننا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں
बोलो ना शहीद हुए। मैं आपको तारीख बता रहा हूं ताकि मालूम हो जाए कि हम हुसैनी है या नहीं। मेरे दोस्तों, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी नहीं बनता। अरे बोलो ना, चीखने चिल्लाने से कोई हुसैनी। और जैसा मैंने आपको कहा मेरे दोस्तों, ये चीखना चिल्लाना मातम करना, ये मेरे दोस्तों बहुत गलत काम है। सही है कि नहीं मेरे दोस्तों? अरे जोर से बोलो ना। इसलिए कि मातम किस पर होता? जोर से बोलो, मातम किस पर होता? रोना चीखना चिल्लाना किस पर होता? सीना पटकना किस पर होता? जो लोग ये समझते हैं हुसैन मुर्दा है वो मातम करे, वो उनका मामल है। हम मातम नहीं करेंगे, बल्कि हम तो कहेंगे हुसैन जिंदा था, जिंदा है और कयामत तक जिंदा इंशाअल्लाह। और हम हुसैनी बनेंगे इंशाअल्लाह। चलो एक बात बताओ, कौन कौन हुसैनी बनना चाहता? हाथ ऊपर करो भाई। मुझे लगता है पूरा अहमदाबाद हुसैनी बनेगा इंशाअल्लाह। इसलिए आज फैसला करके ही उठे कौन हुसैनी और कौन हुसैनी। हाँ, इसलिए कि सिर्फ हुसैनी टीम बना लेने से हुसैनी नहीं बनता, हुसैनी कंपनी बनाने से हुसैनी नहीं बनता, अपनी होटल का नाम अपनी दुकान का नाम हुसैनी रखने से हुसैनी नहीं बनता। हुसैनी बनने के लिए क्या करना है उस पर मैं आ रहा हूं। मेरे दोस्तों, आप बराबर अपने दिलो दिमाग को बराबर सही करो। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में शहीद हुए, उसकी एक झलक मैं आपको बता दूं, बाकी 24 जनवरी को हम बताएंगे। लेकिन इतना समझना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे। और जुमा की रात थी, कहो सुभान अल्लाह। जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे, कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है? हजरत अब्बास। उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में। इसलिए बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40,000, तो बास किताबों में 1,00,000। मतलब है कि सामने लश्कर आता गया। अब हजरत अब्बास, वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो रहे थे, कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे। कहा क्या हुआ? कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसमें उठाया क्यों? मैं ख्वाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। सुनते जाना मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा? अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों? आने दे, हजारों की तादाद में आने दे। लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते कहा कि भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे आप? नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे? कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन? जुमा। इसलिए जुमा की रात थी। उठे तो जुमा, फजर की नमाज पढ़ाई, कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई। बातचीत होती गई। एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए, ये भी मंजूर। लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ, मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते? भाई यजीद क्या? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ? वहां का एक, यहाँ का एक मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियाँ है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है? हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी? 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन? हजरत गुरैद, और वहां से
एक मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। तो बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए, कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। हजरत गुरैद ने फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत गुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत गुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया, सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा, लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमा बरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले, ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में एक रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों वो अली अकबर चले, सुनना अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी। सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही
जाकर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के दो टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे।